operator. What is the arithmetic operator? Arithmetic operator is the basically arithmetic operator are used to perform the mathematical operation like addition, subtraction, multiplication, division and a reminder. That is a reminder in the sheet. अर्थमेटिक ऑपरेटर के टाइप कितने तरह के होते हैं? नंबर एक, प्लस जो होता है वो भी हमारा एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। माइनस जो है ये भी अर्थमेटिक ऑपरेटर है। ये माइनस भी अगर किसी नंबर को हम करते हैं तो अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत आता है। डिवीजन को इसमें बैक स्लैश से डिनोट करते हैं और मल्टीप्लिकेशन को हम स्टार से डिनोट करते हैं। अगर किसी दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो नंबर, तीन नंबर या एन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज आल्सो जो है मल्टीप्लिकेशन, ये भी एक हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। और मॉडुलस, मॉडुलस में जैसे किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड होने के बाद जो नंबर का रिमाइंडर बनता है, मतलब शेष बचता है, उसको ही मॉडुलस कहते हैं। इसको हम समझते हैं, इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने एडिटर पे सबसे पहले हम अपने एडिटर में चलते हैं, वीएस कोड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक हमने यहाँ पर कोई एक फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल हमने क्रिएट कर दिया मैथमेटिकल ऑपरेटर के नाम से, या में टी एच मैथमेटिकल अर्थमेटिक मैटिक डॉट सी हमने कर दिया। इसको हमने किया और इसमें हमने अपने कोड को वहाँ से जो हमने पेस्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, हमने इंक्लूड किया। क्या इंक्लूड किया? इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। इसके बाद हमने एक मेन बनाया। मेन के अंदर हमने इंट नाम का एक मेन बना लिया। हमने इंटीजर वैल्यू को हमने डिसाइड कर दिया कि इंटीजर हमारा ए एक इंटीजर है जिसमें हमने 10 ले लिया, और बी एक इंटीजर है जिसमें हमने 5 ले लिया। इसके बाद हमने दोनों को ऐड करने के लिए एक प्रोग्राम लिख देते हैं। इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए लिख देते हैं और डिवीजन के लिए। इसके बाद हमने रिटर्न। अब हम क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं। हम कर दिए यहाँ पे क्लियर, CLEAR, क्लियर। क्लियर हमने किया, हमारा ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला फाइल का नेम है, तो हम इस फाइल के नेम को यहाँ से रन कराते हैं। रन कराने के लिए मैंने बताया था आप लोगों को GCC। इसके बाद फाइल का नाम AIRT टैब दो, अर्थमेटिक ये वाला अर्थमेटिक मैथ हमारा है, मैथ वाला फंक्शन जो है मैथ वाला है। ये हमने मैथ बनाना था तो हमने मैथ लिख दिया। जस्ट लेट मी चेक, जस्ट इसको हम रिनेम कर देते हैं। यहाँ से आप इसको रिनेम भी कर सकते हो, अगर कोई फाइल का नाम को आपको रिनेम करना हो तो यहाँ से आप रिनेम भी कर सकते हो। तो मैथटिक्स ऑपरेटर, हम इसका नाम मैथमेटिक्स ऑपरेटर रख दिए। मैथमेटिक्स अंडर स्कोर मैथ ऑपरेटर रखते हैं इसका नाम। मैथ ऑपरेटर हमने इसका नाम रख दिया और इसको हमने क्या किया, अंडर स्कोर लगा देते हैं, हमने रीनेम कर दिया। अब दोबारा से हम इसको ओपन करते हैं, ये वाली फ़ाइल को हम बंद कर देते हैं। ये जितनी सारी फाइलें डोंट सेव करके इसको हम क्लोज करते हैं। जितनी सारी फाइलें हमारे सिस्टम में और पहले से क्लोज हैं, इसको फटाफट हम क्लोज कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम अपने प्रोग्राम पे आते हैं। इसके बाद हम प्रोग्राम को रन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रन करने के लिए हमने लिया GCC। यहाँ पर आ गए हम टर्मिनल में आएंगे। टर्मिनल में हमने आने के बाद हम क्या करते हैं, टर्मिनल में आने के बाद हम मैथ, इसके बाद हमने ये लिख दिया GCC। इसके बाद हमने एक आप लोगों को एक चीज़ और बताया था, मैथ लिखने के बाद क्या करना होता है, इसमें हाइफन के बाद ओ आउटपुट फाइल, जो जिस फाइल में आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल बनानी है। इसके बाद यहाँ पे आप लिख दीजिए मैथ ओ पी मैथ OPT हम बना देते हैं ऑपरेटर को शॉर्ट फॉर्म में। इसके बाद हम इंटर करते हैं। हमारा ये प्रोग्राम क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। हमारा जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया तो हमारे पास इस नाम का एक EXE फाइल बन गई। अब इसमें देखो, सबसे पहले ये ना मॉडुलस वाला कन्फ्यूजन करता है ज़्यादा तक, बाकी तो लगभग आ ही जाता है। मॉडुलस में देखो, जब इसमें हम डिवाइड करते हैं, जैसे हम इसमें डिवाइड करेंगे ना 5 डिवाइड बाई 2, तो इसमें रिमाइंडर 0 आता। तो रिमाइंडर 0 आता तो ये लाइन वाला जो रिमाइंडर है इस पर हमें 0 प्रिंट करेगा। और यहाँ पे हमारा आउटपुट आना चाहिए A+B। फर्स्ट लाइन में 15 आना चाहिए, सेकंड लाइन में 5 आना चाहिए, थर्ड लाइन में जो हमारा मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारा 50 आना चाहिए, और डिवीजन के केस में हमारा 5 डिवाइड बाई 10 मतलब 2 आएगा। और रिमाइंडर जो हमारा
तीसरा वाला उसके केस में हमारा जो लास्ट वाला है ये रिमाइंडर, रिमाइंडर के केस में हमारे पास जीरो आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें से जो है ये वाली फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। मैथ ओपीटी जो है हमारे पास है, METH मैथ, मैथ। अब इसको हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद देखते हैं हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। देखो क्या किया, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। जूम करने के लिए हम यहाँ पे, आप लोग भी जूम कर सकते हो। जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस प्लस के साथ जूम करते हैं। तो कंट्रोल हमने प्लस प्लस कर दिया, जूम हो गया। कंट्रोल प्लस प्लस के साथ जूम करते हैं, जूम हो गया। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने ए प्लस बी हमारा 15 आ गया, राइट है। सब्ट्रैक्ट में हमने किया A-B, हमारे पास ये आ गया। इसके बाद हमने डिवीजन में, इसके बाद रिमाइंडर देखो हमारे पास कितना है, रिमाइंडर हमारे पास जीरो आ रहा है। मतलब अगर इसी नंबर को हम क्या करते हैं, 11 कर लेते हैं, तो अभी देखना रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाएगा। इसको हम 11 करते हैं, इसको हम प्रोग्राम को सेव करते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें जो है दोबारा से ये प्रोग्राम कंपाइल कराना पड़ेगा। कंपाइल कराने के लिए हमारे पास ये, अब इसको हम एक अलग वेरिएबल बना लेते हैं, OPT1 लिख लेते हैं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट करने के बाद अब रन हो गया। रन होने के बाद अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद हम जो है इसमें इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद हम करने के लिए हमें क्या करना है, इसकी एक सी फाइल को एग्जीक्यूट करानी है। कौन सी सी फाइल, ये वाली फाइल। तो इसमें हमारे पास कौन सी फाइल बनी है, मैथ, या मैथ ऑप्ट, OPT ऑप्ट, OPT ऑप्ट, मैथ ऑप्ट 1 है ना, ऑप्ट 1 डॉट। इसके बाद हम इसको इंटर कराते हैं। इसके बाद हम इसका आउटपुट देखते हैं। अब इसमें देखो आप, यहाँ पे एडिशन 16 आ गया, इसके बाद सब्ट्रैक्शन 6 आ गया, मल्टीप्लिकेशन इतना आ गया, डिवीजन 2 आ गया, डिवाइड बाई हमने किया तो 2 आ गया। अब इसमें देखो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया है इसमें 1 आ गया, क्योंकि हमने 5 से डिवाइड किया। तो इसका मतलब ये मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है। अब एक आप लोगों के लिए हम वो देते हैं, क्विज देते हैं। आप लोग ये बताइएगा जब तक कि 10 मॉडुलस 3, 10 मॉडुलस 3 का आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।